नेक्स्ट टॉपिक इज अपर पेलियोलिथिक पीरियड। तो हम यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 40,000 से लेकर 10,000 ईयर अगो तक का जो पीरियड है उसको हम कहते हैं अपर पेलियोलिथिक पीरियड। अब यहाँ पे इंसान कैसे पाए गए हैं, वो है होमोसेपियंस, यानी आज जैसे हम दिखते हैं वैसे इंसान पाए जा रहे थे यहाँ पे। इसके पहले जो था वो था होमो इरेक्टस। तो हम इरेक्टस, तो इस टाइम पीरियड से पहले हमें होमो इरेक्टस मिलते थे जो सीधे खड़े हो सकते थे। चलिए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। फायर का इन्वेंशन हो गया था, एनिमल डोमेस्टिकेशन भी होना शुरू हो गया था। यानी अपर पेलियोलिथिक, जैसे कि पेलियोलिथिक में 3 पार्ट है, लोअर, मिडिल, अपर। तो अपर के टाइम पे एनिमल को डोमेस्टिकेट करना हमने शुरू कर दिया था। तो 2 वर्ड्स होते हैं कि होता है एनिमल कीपिंग, होता है एनिमल डोमेस्टिकेशन। एनिमल कीपिंग यानी जब किसी आप एनिमल को रखते हैं जस्ट फॉर योर यूज़, ठीक है, और उसके बाद जब उसका काम खत्म हो जाता है तो उसको आप जंगल में छोड़ देते हैं। डोमेस्टिकेशन वो होता है कि आप उसका ख्याल भी रखते हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस। नेक्स्ट, अब क्लाइमेट कैसा था इस टाइम पे? क्लाइमेट स्टार्ट टू वार्म अप। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? प्लीस्टोसीन पीरियड था। अब क्या है? होलोसीन पीरियड है। और अभी भी होलोसीन पीरियड ही चल रहा है, यानी धरती गर्म हो रही है। उसके बाद सेटलमेंट्स हम देख लेते हैं। सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं? सेटलमेंट्स में अभी भी आप देख रहे हैं कि इंसान केव में ही रह रहा है, ठीक है। और एनिमल डोमेस्टिकेशन, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं बकरी मैंने बनाई है जो कि डोमेस्टिकेशन भी दिखा रहा है, यानी फायर भी है, डोमेस्टिकेशन भी, और केव में भी रह रहा है। और ये सब चीज़ें का टाइम पीरियड क्या है? 40,000 से लेकर 10,000 साल के बीच का। अब देख लेते हैं कौन कौन सी जगहें फेमस थी। ऑफ कोर्स बेलन वैली, अब फिर से हमारा आ गया मिर्ज़ापुर वाली, यूपी में है, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया गया है? एनिमल बोन्स आर फाउंड लाइक शीप्स, वाइल्ड कैटल और गोट्स। तो इनके बोन्स भी मिले हैं बेलन वैली में। इसके साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली हैं जो कि कुरनूल आंध्रा में है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में कुरनूल नाम की एक जगह है जहाँ पे टूल्स मेड अप ऑफ बोन्स में मिले हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, क्योंकि इसके पहले अभी तो कोई भी टूल जो हमें मिल रहे थे वो पत्थरों के बने हुए थे, अब जो बोन्स से भी बने हुए टूल्स मिल रहे थे। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। ये आपको पूछ सकता है कि टूल्स पहली बार कहाँ मिले थे बोन्स के, तो वो कुरनूल आंध्रा, ठीक है। तो हंटिंग बिकेम इम्पॉर्टेंट, सो टूल नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है हर टूल्स में, ठीक है। तो एक मेजर एडवांसमेंट था जिसका नाम था पैरेलल साइड ब्लेड्स वर मेड इन अपर पेलियोलिथिक पीरियड। तो पैरेलल साइड ब्लेड्स क्या होते हैं? जैसे कि ये ब्लेड हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जगह शार्प है, दूसरी जगह शार्प है और तीसरी जगह शार्प है। तो 3 तरफ से जो शार्प ब्लेड्स थे, यानी इधर से भी काटना चाहें तो इधर से भी आप काट सकते हैं किसी चीज़ को, इधर से भी काट सकते हैं और इधर से भी। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं पैरेलल हैं, तो इसको कहते थे पैरेलल साइड ब्लेड्स। तो ये एक मेजर एडवांसमेंट था, क्योंकि इसके पहले जो भी आपने देखा था उसमें क्या था? पत्थर होते थे ऐसे करके, ठीक है। तो उसमें आप ये पोर्शन से भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब पैरेलल साइड ब्लेड्स भी यूज़ होने लग गए थे। और ब्यूरेंस का यूज़ होना शुरू हुआ। ब्यूरेंस क्या था? एक लाइक मान लीजिए आप आज के ज़माने क्या, एक स्क्रू ड्राइवर टाइप का था, ठीक है। ऐसे एक पत्थर होता था सीधा, जिसमें ऊपर एक शार्प एज होता था, ठीक, और इसकी मदद से वो होल करते थे किसी चीज़ में। तो एक इंपॉर्टेंट डिटेल और है जो कि है ऑस्ट्रिच एग शेल फाउंड इन अपर पेलियोलिथिक। तो हमारे यहाँ क्या पाया जा रहा था? ऑस्ट्रिच का शेल भी पाया गया है। तो इसका मतलब ये था कि ऑस्ट्रिच होते थे यहाँ पे पहले, अब शायद वो